एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आदू जी नो। सो आज हम जा रहे हैं ज्योतिबा मंदिर दर्शन करने के लिए और हम दोनों ने आज सूट पहना है। आदू जी ने भी आज सूट पहना है। तो आप कमेंट्स में बताना कि हमारी आदू कैसी लग रही है। आदू जी, हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, हम दोनों पीछे इसलिए बैठते हैं क्योंकि जो शरारतें आदू पीछे से करती है आप लोगों को दिख रही है, वो सेम शरारतें वो आगे बैठ के भी करती है। तो इनका ध्यान डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम दोनों पीछे बैठ जाते हैं। तो चलिए फटाफट से मंदिर के दर्शन करते हैं। आदू छोड़ दे, नो। चलिए हम मंदिर के अच्छे से दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। क्या क्या कहना चाहती हो आदू तुम? बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रही है आदू जी। आदू जी पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रही है, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, नेट ही नहीं चल रहा बाबा, कैसे ऐसे काम कर लेते हो? बाबा चुप रहना। हम एक स्टॉप पे रुके थे और आदू अभी अपने पापा को बाहर से देख रही है। वो कार खोलने की पूरी कोशिश कर रही है कि कार खुले और वो सीधे अंदर जाके बैठ जाए, बट अभी वो कार खोल नहीं पा रही है, इसलिए बाहर से ही पापा को बाय 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 कर रही है। पापा बाय कर रहे हैं तो बोल रही कि बाय नहीं, मुझे उठाओ, मुझे और फिर नाराज होकर जाने लग गई। तो उसके पापा खुद आए उसको उठाने और अंदर ले जाने के लिए। ज्योतिबा मंदिर जाने का रास्ता बहुत अच्छा लग रहा था। ये वही बच्ची है जिसके थोड़ी देर पहले अभी सुंदर सी दो चोटियां बनी हुई थी और दोनों बैंड निकाल के इसने मेरे हाथ में दे दिए। भैंसे थी क्या अभी? नहीं, भैंसों की नहीं खींची, लेकिन इनकी खींच रहे हैं जिन्होंने पूरी अपनी दो चोटी खोल दी है। आदू, आपने अपनी दो चोटियां को क्यों खोली? हाँ? कुछ बताइए इसका राज हमको अपने बारे में। इसका राज बताइए, पापा पूछ रहे हैं आपको। बोलिए आदू जी। कैरी नॉट इंटरेस्टेड मम्मी। पता नहीं क्यों मेरी गोदी में आके बैठ गई हैं। पूरी सीट छोड़ के तुम्हारी गोदी में? हाँ, सिर्फ मेरी गोदी अच्छी लग रही है इनको अभी। क्यों भाई? जाने के लिए रास्ते में हमसे 50 रुपीज दिए गए हैं, जिसमें 30 रुपीज यात्रा कर है और 20 रुपीज वाहन कर है, मतलब 50 रुपीज टोटल लग गए हैं। अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं और हस्बैंड अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले भगवान जी के लिए प्रसाद ले लेते हैं। हाँ, इसके बाद दोबारा से मैंने आदू को एक चोटी बना दी थी और उसने फिर से वो चोटी खोल दी है। और ये मंदिर का एंट्रेंस है एंड सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। ये है ज्योतिबा मंदिर। आप सब भी ज्योतिबा मंदिर के दर्शन कर लीजिए। पूरे मंदिर में गुलाल ही गुलाल दिखाई दे रहा है। गुलाबी गुलाल यहाँ पर चढ़ाया जाता है। जब मैंने प्रसाद लिया था तो मुझे उसमें गुलाल दिया गया था। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मैंने प्रसाद भी ले लिया है और यहाँ पर गुलाल ही गुलाल दिखाई दे रहा है चारों तरफ, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रसाद में यहाँ पे क्या देते हैं। चढ़ाने के लिए दिए हैं पेड़े और नारियल है, इलायची के दाने हैं और ये पता नहीं क्या है, ये भी दिया है भगवान को चढ़ाने के लिए, गुलाल और नारियल। अभी हम भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान जी को भी गुलाल ही चढ़ाया जा रहा है उनके चरणों में। तो पंडित जी ने मुझे भी टीका लगा दिया गुलाल का ही। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे भगवान जी के। अंदर फोटो खींचना मना है। मंदिर के बाहर आने पर मंदिर का जो बाहर का परिसर है वो भी एकदम गुलाबी है। सारे भक्त यहाँ पर गुलाबी रंग ही चढ़ाते हैं भगवान को, मतलब कि गुलाल। और यहाँ पर आद्या ने पहली बार गुलाबी जमीन देखी थी तो वो बहुत खुश हो गई थी और उधर इधर भाग रही थी। यहाँ पर बहुत ही बड़े साइज के भगोने और कढ़ाई भी रखी हुई थी।
भगवान जी के अच्छे से दर्शन हो गए और हमने प्रसाद भी चढ़ा दिया है यहाँ पे और सामने हवन या पूजा हो रही है। अभी हम बाहर आ गए हैं और बाहर भी भगवान जी की मूर्तियां मिल रही थी अच्छी अच्छी सी। वापस आते टाइम हमें चूड़ियों की दुकान भी दिख गई तो मैंने अपने और आदू के लिए चूड़ियां ले ली थी। अच्छी दिख रही थी। आदू के लिए प्यारे प्यारे से 2 कड़े ले लिए थे जो उसे बहुत ही पसंद आ रहे थे। पूरे रास्ते वो अपने कड़ों को ही देखती हुई आई है। सबने अच्छे से भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और मंदिर पहाड़ पे बसा हुआ है तो पहाड़ के ऊपर जाने में नज़ारे और नीचे आने में जो नज़ारे होते हैं वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। पता नहीं आदू को क्या मजा आ रहा है बार बार मुझसे खोलने और बंद कराने में। अभी ठीक है, हो गया। अब नहीं खुलवाना मुझसे आदू जी। फिर मेरा हाथ ले जा रही है, देखो ये बंद करो इसको। अब तो नहीं खुलवाओगे हैं? अब तो नहीं खुलवाएगा लल्लू? अब खुद खोलूंगा मम्मा, अब आपसे नहीं खुलवाऊंगा। भगवान जी का टीका लगाया है हमने। जे जे आदू जे। एक पार्सल हमें रिसीव हुआ है आज जो मम्मी ने भेजा है कानपुर से और उसमें आदू की घुघुती है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसके अंदर है क्या। घुघुती मैं भी पहली बार देखूंगी और आदू को उसकी माला पहना। ये काम हम दोनों माँ बेटी मिलके कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों को देखना है कि इसमें क्या आया हुआ है। तो घुघुती का बड़ा सा डब्बा भेजा था मम्मी ने और इसके साथ साथ आदू की बोतल भी मिल गई थी और आदू के सॉक्स भी मिल गए हैं इसी में, जो वहाँ पे कानपुर में हम गए थे तब भूल गए थे तो वो मम्मी ने भिजवा दी। क्योंकि आदू बोतल देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी तो मैं आदू से बोल रही थी कि अरे आदू इसने भी तो देखो कि क्या है। मम्मी ने नानी ने बनाए हैं ये वाले शक्करपारे हैं और इसमें मखाने हैं और आदू की घुघुती की माला भी है मम्मी ने कहा था। आइए देखते हैं। काफी अंदर है। मैं सोच रही हूँ पहला बाइट मैं आदू को देती हूँ लेकिन आदू मूड में ही नहीं लग रहा है खाने के। आदू जी पहला बाइट आप खाओगे? ये लो पहला बाइट आप खा लो। ये पहला बाइट हमारी। थैंक यू आदू, तुम हर चीज अपने मम्मा पापा को खिला देते हो। थैंक यू सो मच। शक्करपारे आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। अब हम आदू को घुघुती की माला पहनाते हैं। मुझे बोतल में पानी तो भरने दो तब पियोगे ना आप वो बोतल। ऐसे कैसे पी पाओगे? चलिए आदू की माला काफी भेज दिए नानी ने। तो मिल गई है हमारी घुघुती की माला आदू की। अच्छी दिखती है। ये आदू ने भी कुछ खा लिया। आदू आपको ये माला पहननी है। अब ये है हमारी आदू जी की घुघुती की माला। पहले इसको पहनेंगे आप। ये है, कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारी आदू जी खा रहे हैं मखाने अपने फेवरेट। नहीं पहने रहना है उसको आदू। ये चंद्री मत उतार दिया। रुको मैं आपको पानी। आदू को नींद आनी शुरू हो गई है तो इसका मैं फटाफट से खाना खिला देती हूँ। घुघुती की माला जो मम्मी और नानी ने भेजी थी वो भी इस पे बहुत अच्छी लगी बट पहन नहीं रही है। अरे इसमें संतरा का है आपका। हमें ब्लैकमेल करता है। की पूजा भी मैंने कर ली है। अब आदू को भी खाना खिलाना है और खुद भी कुछ देखते हैं डिनर में क्या बनाएंगे। और इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग को एंड। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।